भिखारी जमीन पर गिरे हुए चिकन लेग को उठाने ही गया था कि अचानक एक कढ़ाई वाली गेंद उसके हाथों में आ गिरी। उस दिन लियू युनवाई अपनी बेटी के लिए स्वयंवर जैसा आयोजन कर रहा था, लेकिन जब कढ़ाई वाली गेंद फेंकी गई तो कोई भी उसे पकड़ने को तैयार नहीं था, क्योंकि दुल्हन का चेहरा दाग धब्बों से भरा था और उसका रूप बहुत ही बदसूरत था। भीड़ में लोग मजाक उड़ा रहे थे, उसे अपमानित कर रहे थे और इस अजीब जोड़ी को देखकर हंस रहे थे, मानो एक बदसूरत लड़की और एक भिखारी का मिलना ही उनका मनोरंजन बन गया हो। लड़की के मन में भी यही सवाल था कि क्या एक भिखारी भी उसे पसंद नहीं करेगा, और उसी असमंजस के बीच वह गेंद उस भिखारी के पास पहुंच गई। इस घटना को वह अपनी हार मान रहा था, लेकिन उसके मन में यह भी आश्चर्य था कि लड़की ने उसे ठुकराया नहीं। इसके बाद उसे लियू परिवार के सामने लाया गया, जहां उससे उसका नाम पूछा गया, लेकिन उसने सबसे पहले खाना मांगा। परिवार के लोग असमंजस में थे। कुछ लोग इस रिश्ते का मजाक उड़ा रहे थे, जबकि लड़की ने कहा कि पहले उसे खाना खिलाया जाए, नहलाया जाए और साफ कपड़े पहनाए जाएं, बाकी बात बाद में होगी। जब वह अकेला हुआ तो उसे एहसास हुआ कि उसकी ताकत वापस आ रही है, और उसने मन ही मन सोचा कि यह सब लियू यानशी की वजह से हो सकता है। जब उसे दोबारा उसका नाम पूछा गया तो उसने अपनी असली पहचान छुपाते हुए खुद को वांग तेंग बताया, एक ऐसा युवक जो दूर दराज गांव से आया है, जिसके परिवार वाले मर चुके हैं और जिसकी अब तक शादी नहीं हुई। उसने साफ कहा कि अगर लड़की उसे पसंद नहीं करती तो वह उसे सोना देकर जाने देगा, और यह भी स्वीकार किया कि वह बचपन से ही बदसूरत है और उसके चेहरे पर जन्म के निशान है। लड़की और उसके परिवार ने उसे निर्णय लेने का पूरा अधिकार दिया, लेकिन तभी एक शक्तिशाली और सुंदर महिला वहां आई, जिसने खुद को उससे कहीं बेहतर बताया और उसे अपने साथ चलने का प्रस्ताव दिया। उसने उसे शक्ति, धन और सुंदरता का लालच दिया और यह स्पष्ट कर दिया कि कोई भी समझदार व्यक्ति उसकी तुलना में लियू परिवार की लड़की को नहीं चुनेगा। ऐसे माहौल में जब हर कोई मान चुका था कि वह उस सुंदर और ताकतवर महिला के साथ चला जाएगा, तब अचानक स्थिति बदल गई। खतरा सामने आया और अफरा तफरी मच गई। उसी बीच उसने साफ कहा कि उसके पास न ताकत है, न सत्ता और न ही कोई सहारा, लेकिन फिर भी अगर लड़की तैयार हो तो वह उससे शादी करना चाहता है।